गाइस, गुड इवनिंग। और सभी आप कैसे हो? आशा करता हूं कि आप घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, काफी दिनों बाद आज क्लास हो रही है और मैं आज मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक चालू करने वाला हूं जो लगभग सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। दोस्तों, आज के जो टॉपिक पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशतता बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग सभी प्रकार के टॉपिक को यह कवर करेगा। बिल्कुल ध्यान से आप लोग वीडियो लेक्चर को देखिएगा। अंत में मैं कुछ आप लोग को क्वेश्चन दूंगा, बिल्कुल आप बनाकर देखिएगा और प्रैक्टिस निरंतर करते रहिए। अभ्यास करना जरूरी है दोस्तों। मैथमेटिक्स और रीजनिंग को सिर्फ प्रैक्टिस करके स्ट्रांग बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज का महत्वपूर्ण ट्रिक के अनुसार मैं आप लोग को बताते जाऊंगा क्वेश्चन। कुछ बेसिक चीजों को देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में स्टार्ट करूंगा टाइप के अनुसार। दोस्तों, हर दिन मैं आप लोग के लिए वीडियो लेक्चर बनाने वाला हूं। बस घर में आप निरंतर पढ़ते रहिए और याद रखिए, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो छूटते जाएगा, गेप होते जाएगा। और एक दिन भी गेप हुआ, आपके टाइम को स्ट्रेटजी बनाकर बिल्कुल रोजाना, मैं नहीं कहता कि 24 घंटे हैं, आप 24 घंटे में 4 से 5 घंटे निकालिए दोस्तों और बिल्कुल पढ़ते रहिए। सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, टाइम निकालिए और पढ़ते रहिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक जानकारी के साथ। देखिए, सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज, मतलब जो फ्रैक्शन दिया उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया है। 1/2 इक्वल टू 50%। अब हुआ कैसे? 1/2 में आप इंटू कीजिए 100% का और 100 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 50 आएगा ही। और 1/3 का 100 से मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 33.33। ऐसी 1/4 को 25%, 1/5 20%। तो चलिए मैं क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं और देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 64 का कितने प्रतिशत 8 है? तो देखिए, इसको मैं बनाकर बताता हूं। 64 का कितना प्रतिशत 8 है? दोस्तों, पहले बेसिक समझना। अगर ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है 64 का बोला है, जहां पर का बोला है वो 100% होता है। तो ये जो 64 है ये आपका 64 इज इक्वल टू हम लोग 100% मान लेंगे। ये जहां पर कार है उसको 100%, मतलब ये 64 है, ये पूरा टोटल सर्कल का कितना प्रतिशत 8 है बोल रहा है। तो हमको ये जो यहां पर जो 8 है वो कितना प्रतिशत है? अगर 64 देखिए 100% है तो 8 कितना प्रतिशत होगा दोस्तों? X% होगा। समझिए बात को आप। जहां पर का बोलेगा, ऑफ बोलेगा इंग्लिश में भी, तो आपको उसको 100% मानना है। और कितना प्रतिशत बोल रहा है तो 8 इक्वल टू X%। अब जो पूरा जो गोला है वो 64 है, तो इसमें से जो 8 निकाल देंगे वो कितना प्रतिशत होगा? तो 64 को दोस्तों मैंने 100% माना है, तो 8 को कितना प्रतिशत मानूंगा? X% मानूंगा। ये देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 100 का इंटू हो जाएगा 8 से और हो जाएगा 64 का हो जाएगा इंटू X से। अब 100 का इंटू हो जाएगा 8 से, अपॉन में आ जाएगा 64, यहाँ पर X बच जाएगा और हमारा आंसर आने वाला है। देखिए, 8 1 जा होता है, 8 8 जा होता है और यहाँ पर 4 2 जा हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा हमारा 25 और 25/2 को हम लोग बोलते हैं 12/1, 12 इंस्टेंस 1/2%। तो याद रखिए 8 जो है वह हो जाएगा 12 इंस्टेंस 1/2%, या इसी को 12.5 भी बोल देते हैं। अब 64 अगर 100% है तो 8 कितना हो जाएगा? 12.5% या 12 इंस्टेंस 1/2% हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 9 का कितने प्रतिशत 36 है। अब बोला है 9 का कितने प्रतिशत 36 है, देखते हैं। याद रखिएगा, का कहां पर है? 9 के पास है, तो 9 इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 100%। और यहां पर 36 को पूछा जा रहा है कितना परसेंटेज है, तो X% ले लेते हैं। अब ये देखिए, 9 जब 100% है तो ये 9 चौक 36 होता है, तो ये 100 चौक भी तो 400 हो जाएगा। तो यहां पर 9 इंटू X और ये हो जाएगा 36 इंटू 100 और ये हो जाएगा X इज इक्वल टू हमको मिलने वाला है 36 इंटू 100 अपॉन 9, सीधा सीधा कैंसल, 9 4 जा और ये हो जाएगा 100 चौके 400। तो याद रखिएगा 9 का 36 400% है। 9 चौक 36 होता है और 100 चौके 400। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है,
₹216 का 6 इंस्टेंस 2/3% कितना होगा। और यहां पर ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान से, का कहां पर है, मतलब ये जो सर्कल है इसमें, ये सर्कल जो है ये पूरे ₹216 है, याद रखिए। अब इसमें पूछा जा रहा है इसका सिर्फ 6 इंस्टेंस 2/3% निकालना है। मतलब ये जो सर्कल है ₹216 है, तो इसको हमको मानना पड़ेगा कि ये 100% है। अब इनमें से एक छोटा सा टुकड़ा हमको बोल रहा है 6 इंस्टेंस 2/3%, ये कितना रुपए होगा। इस 100% में ये परसेंट कितने रुपए होगा। तो बिल्कुल मैंने आप लोग को बताया है, ₹216 पूरा 100% है, तो लिख दीजिए ₹216 इक्वल टू 100%। ये रहा सबसे पहले काम की। अब डिजिट के नीचे डिजिट और परसेंट के नीचे परसेंट, तो परसेंट ये रहा 6 इंस्टेंस 2/3%, तो ये हो जाएगा ₹100 हो जाएगा। बस कुछ नहीं रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 216 में इंटू हो जाएगा, ये देखिए 6 3 18 और ये हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 20/3 कर दीजिए, और इसको 100 इंटू क्या करना है, एक्स करना है। अब ये जो 100 है ये ट्रांसफर हो जाएगा 216 इंटू 20/3 अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स। कैंसल ही करना है, ये देखिए यहां से 3 1 जा 3 7 जा 3 2 जा, अब यहां पर ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 72 जा हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा अपॉन 10, मतलब हो जाएगा 14.4 रुपीज, मतलब ₹14.40 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन दिख रहा है 14, ऑप्शन दिख रहा है 14.40, आप लोग लगा दीजिए, यही आंसर है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस 2 क्वेश्चन मैं और बताता हूं, फिर टाइप नंबर 2 पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6.8 केजी जो है का कितने प्रतिशत 17 ग्राम्स है, मतलब 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। दोस्तों यहाँ पर ये जो सर्कल है इसमें ये है 6.8 केजी पूरा सर्कल, इसी को हम लोग क्या मानते हैं 100% मानेंगे। अब यहाँ पर चूंकि देखिए यहाँ पर 1 केजी में 1 ग्राम में, तो केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 6.8 केजी को अगर मैं 1000 से इंटू कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6800 ग्राम्स हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा, यही 100% है दोस्तों। अब इसमें बोलता है कि 17 ग्राम, यहां पर छोटा सा एक 17 ग्राम है, वह कितना प्रतिशत होगा। तो यहां पर ग्राम के नीचे ग्राम 17 ग्राम, और ये कितना प्रतिशत है, 100% है। याद रखिएगा जी है तो जी, परसेंट है तो परसेंटेज। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करना है, ये हो जाएगा 17 इंटू 100, और यहां हो जाएगा इसके साथ ये गुणा हो जाएगा, और ट्रांसफर भी कर देते हैं नीचे में डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 100%। तो चलिए यहां पर मैं 2 शून्य को कैंसिल कर देता हूं, और आप जानते हैं 17 1 जा और 17 4 जा, 1/4 को 0.25 लिखते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को देखिए यहां पर आप लोग को दिख भी रहा है 0.25, और सी ऑप्शन को आप लोग को आंसर इसमें से लगाना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है, बताइए। इतना आसान सवाल, देखिए ध्यान से, ये एक सर्कल हुआ। अब यहां पर का कहां पर लिखा हुआ है, देखिए 1.75, तो ये 1.75 जो है ये अपने आप में 100% है दोस्तों। अब बोलते हैं कि 75 ml, तो ये 75 जो ml होगा वो कितना प्रतिशत होगा, मतलब ये जो छोटा सा 75 ml है, और ये है 1.75, और ये है लीटर में है। देखिए ये लीटर में ml में है, 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, ये तो आप भी जानते हो। तो बस क्या है, कन्वर्ट कर देंगे तो 1.75 को हम लोग 1750 ml लिख ही सकते हैं, इज इक्वल टू 1000, नहीं सॉरी यहाँ पर 100% लिखना है, और ml के नीचे ml, तो ये हो जाएगा 75 ml, तो ये कितना परसेंट होगा दोस्तों, 100% होगा। बस और क्या, अब यहां पर हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए और मुझे कमेंट में आंसर बता दीजिए। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, टाइप नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है, और मैं ट्रिकी मेथड से बता देता हूं। देखिए यहां पर आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा हो, यदि ए की आय बी की आय से 1% कम हो, पहले सेंटेंस में जो कम है, तो याद रखिएगा
बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो यहां पर एक फार्मूला है 100 इंटू एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स। याद रखिएगा, पहला सेंटेंस कमी है तो नीचे में माइनस, और दूसरा देखिए पॉइंट, किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी, तो अभी भी यही फार्मूला। देखिए पहला सेंटेंस अगर कमी है तो माइनस, पहला सेंटेंस अगर वृद्धि बोलेगा तो प्लस, अगर पहला सेंटेंस वृद्धि बोलेगा तो यही हमको फार्मूला में 100 इंटू एक्स और 100 प्लस एक्स कर देने हैं। तो इस ट्रिक के अनुसार मैं आप लोग को क्वेश्चन बताता हूं, एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप 3-4 क्वेश्चन मुझे आप बताइएगा कमेंट करके आंसर। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा, बोल रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक, अधिक मतलब हमको इंक्रीज बोल रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम, मतलब हमको डिक्रीज बोल रहा है। तो याद रखिएगा यहां पर जो है एक का वैल्यू दिया है वह है 25%। अब मैंने पहले लाइन में, देखिए पहले लाइन में आपको क्या बोल रहा है कि अधिक बोल रहा है, तो हमारा फार्मूला कहता है कि 100 इंटू एक्स और 100 प्लस एक्स हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए 100 इंटू 25 और 100 प्लस 25 हो जाएगा 125। सीधा सीधा टेबल याद होगा आपको, 25 एकम 25 पंचे 5 एकम 5 20, मतलब हो जाएगा 20% हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो बी की आय ए की आय से याद रखिएगा 20% कम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, इस पर खर्च न बढ़े। मतलब अगर वृद्धि हो रहा है तो मेंटेन वही करके रखना है अपने सामग्री को, लेकिन इसका खर्च न बढ़े। तो दोस्तों यहां पर वृद्धि, सेम फार्मूला, आंसर मुझे आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, अब देखिए पहला सेंटेंस बोल रहा है कमी, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं 100 इंटू एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स। पहला सेंटेंस पर ही फोकस करना है। तो देखिए 100, यहां पर एक्स का मान कौन सा है, देखिए 10, तो यहां पर हो जाएगा 10 और 100 माइनस हो जाएगा ये 10। तो चलिए यहां पर हो जाएगा 100 इंटू 10 और ये हो जाएगा 90। अब एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, 100/9 को हम लोग 9 11 जा होता है 99 और ये एक बचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 11 इंस्टेंस 1/9। मतलब हमको यहाँ पर 11 इंस्टेंस 1/9 का हमको अपने जो वस्तु है या चीनी के मूल्य में हमको क्या करना है, वृद्धि करना पड़ेगा, ताकि खर्च हमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा। तो याद रखिएगा, कमी बोलेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। पहला सेंटेंस अगर कमी बोलेगा तो माइनस, और पहले वाक्य में वृद्धि बोलेगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो चलिए ये टाइप नंबर 2 आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब मैं 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर नजर आएगा, आप उसका कमेंट मुझे आप लोग करके बताइएगा आंसर। अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। टाइप नंबर मैं 3 स्टार्ट करता हूं और ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा, यहां से लगभग प्रश्न आता ही है। तो देखिए ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन आप लोग को नजर आ रहा है, एक वस्तु की कर की दर में 10% कम कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो इसके राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब हमको रेवेन्यू इनकम पर क्या इफेक्ट होगा उसको हमको जानना है। तो देखिए पहले 10% कम, फिर 10% हमको इंक्रीज के लिए बोल रहा है। तो देखिए ध्यान से, जब भी यहाँ पर डिजिट दोनों का एक ही है या अलग अलग भी है और हमको प्रभाव पूछा जाएगा, इफेक्ट पूछा जाएगा, तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ए इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं 10% और ये कमी है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह, और बी इक्वल टू लिख देता हूँ 10% फिर से बढ़ रहा है तो इसको मैं लिख देता हूँ प्लस चिन्ह। अब देखिए इसका नेट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है आंसर लाने के लिए। यहाँ पर नेट परसेंटेज का आप लोग को फार्मूला हमेशा याद रखना, यहाँ पर ए प्लस माइनस ये हो जाएगा बी, और यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा, यहाँ पर प्लस ही रहेगा, ए इंटू बी अपॉन 100। अब प्लस माइनस में रहेगा ये भी। अब देखिए यहाँ पर ये 10 जो है माइनस में बोला है तो यहाँ पर -10, यहाँ पर ये जो प्लस में बोला है तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लेंगे 10। अब ये प्लस ही रहता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहला ए जो माइनस में तो -10 और यहाँ पर इंटू +10
अपॉन 100 हो जाएगा। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए ध्यान से, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 0 0 0 0 कैंसिल, 1 बन गया 1। मतलब हमको याद रखिए यहाँ पर माइनस कमी को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए 1% की हमको क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव में अगर 1% कमी लिखा होगा तो उसको लगाना है और यही हमारा आंसर है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन देखिएगा, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% से घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। हमको शॉपकीपर का देखना है, बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए यहां पर प्रेशर कुकर की कीमत पर 20% वृद्धि हो रहा है। चलिए ए इज इक्वल देते हैं +20। अब देखिए लेकिन बिक्री घट जा रही है, बिक्री घट जा रही है मतलब बी को हम लोग मान ले रहे हैं 50% क्या हो जा रहा है, वो डिक्रीज हो जा रहा है। देखिए जब हमारा कोई भी सामान अगर वृद्धि होगा तो जरूरी नहीं कि वो ज्यादा बिकेगा, हो सकता है कम हो जाए। तो ये बिक्री है घट जा रही है, तो शॉपकीपर के इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। तो यहां पर मैंने नेट परसेंटेज बताया आपको। नेट परसेंटेज में देखिए वृद्धि मतलब +20 लेना है। अब यहां पर देखिए माइनस लेना है। क्यों माइनस लेना है, क्योंकि ये हमारा कमी हो जा रहा है, यहां पर हमेशा प्लस रहता है। अब यहाँ पर +20 हो जाएगा इंटू -50 हो जाएगा, यहाँ पर अपॉन 100 हो जाएगा। तो देखिए फाइनली क्या हुआ, तो देखिए ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस बड़ा है, तो -50 में से अगर 20 को मैं लेस करूंगा तो -30। अब ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 0 0 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस इंटू प्लस माइनस -10। मतलब फाइनली -30 -10 8 हो जाएगा -40। और माइनस किसको इंडिकेट करता है, 40% कमी। मतलब उस शॉपकीपर में 40% की कमी होगी पहले से इनकम में। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर 40% दिखा है, मतलब हमको 40% कमी, ए आंसर आ जाएगा, कमी प्राप्त होगी। तो आ गया होगा समझ। दोस्तों टाइप नंबर 1 2 3 आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को दे रहा हूं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आंसर। दोस्तों आंसर कमेंट जरूर कीजिए और बनाकर देखिए। टाइप नंबर 3 के अनुसार यह बनेगा, तो आप लोग बिल्कुल आंसर कमेंट करेंगे। 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, यह भी क्वेश्चन आप बनाकर देखिए। बहुत आसान तरीक़ों से बनेगा ये। चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाकर आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों आप लोग को परसेंटेज का टाइप नंबर 1 2 3 आप लोग को क्लियर हो गया होगा। निरंतर वीडियो लेक्चर आप लोग के लिए मैं बनाऊंगा, बस आप अपने घर में सुरक्षित होकर पढ़ते रहिए। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया, कुछ दोस्तों का कमेंट्स आया था कि यूपीएससी के बारे में सर कुछ बताइए। एक नया वीडियो लेक्चर मैं आप लोग के लिए लेकर आऊंगा कल। दोस्तों यूपीएससी के बारे में मैं बिल्कुल आप लोग को बताऊंगा, क्या होता है संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा और उसकी स्ट्रेटजी। तो आप घर में अब सुरक्षित होकर प्रैक्टिस करते रहिए और कल मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।